स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना की सूरत-ए-हाल में वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। सख्त लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। ऊंचे मकानों में रहने वाली अशराफिया लॉकडाउन की ख्वाहां हैं। सिविल सोसाइटी, मीडिया, उल्मा, टाइगर फोर्स अवाम में शऊर पैदा करें। हमारे अवाम हैं जो कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik, Makhzoom Shohbadin, and the Prime Minister Yusuf Gilani at the President's house. रेप के संगीन इल्जामात, हितके इज्जत के दावों के बयानात, सिंथिया रिची के इल्जामात में कितनी सदाकत। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अमरीकी सहाफी को 9 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का अमरीका और पाकिस्तान में हितके इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। कहते हैं बतौर वजीर आजम सिंथिया से कोई मुलाकात नहीं की। मखदूम शहाब ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मखदूम शहाब ने कहा सिंथिया इतने बरस क्यों खामोश रहीं। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं बेहूदा इल्जामात का जवाब देना तौहीन समझता हूं। पीपी दौरे हुकूमत में रहमान मलिक ने रेप किया। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने दस्तराजी और जबरदस्ती की। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची का ट्वीट लीगी रहनुमाओं के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। कहती हैं फिक्र ना करें, नून लीग को भी नहीं छोड़ूंगी, अगली बारी उनकी है। सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात। बिलावल भुट्टो एक लफ्ज नहीं बोले। 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर इल्जामात लगाए, लेकिन अपने रहनुमाओं पर लगे इल्जामात पर बात न की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सहाफियों को सवाल करने का मौका भी न मिला और बिलावल उठकर चले गए। मुस्लिम लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं बिलावल ने नोटिस न लिया तो इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को अपनी पार्टी की खवातीन की खातिर नोटिस लेना होगा। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं इल्जामात में सच्चाई है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। कोशिश कर रहे थे कि इसकी फैलाव को रोका जाए। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से जबरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज कराया गया। पाकिस्तान में 3 से ज्यादा केस हैं, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत गरीब का नाम लेकर अमीर का काम करती है। हम कोरोना से परेशान हैं। वजीर आजम PTV पर ड्रामा चला रहे हैं। यहाँ PIA का हादसा हो गया और वजीर आजम नथिया गली में पिकनिक मना रहे हैं। टिड्डियों से मईशत और फूड सिक्योरिटी को खतरा है। PIA और स्टील मिल्स को जानबूझकर साजिश के तहत संभाला नहीं जाता। NFC पर नोटिफिकेशन संजीदा मसला है। वजीर आजम ने कश्मीर समेत हर मसले पर हथियार डाल दिए। सोचना पड़ेगा क़यादत के बहरान का नुकसान कब तक उठाना पड़ेगा। जरदारी से ये पूछा जाता अबू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी समझ में आती है, वो भी बुखलाए हुए हैं। आपने वादा किया कि हम लोगों को राशन पहुंचाएंगे, आज तक वही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है। फर्जंदे जरदारी हर बार रटी रटाई तस्वीर करते हैं। मुराद सईद कहते हैं बिलावल को खुद अपने जेरे इंतजाम अस्पतालों पर एतबार नहीं। उनसे पूछा जाए वालिद का कौन से अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 8 साल में सिंध को सेहत के लिए 5.5 खरब मिले। सारा पैसा जरदारी के अकाउंट में गया। सिंध में राशन घर न पहुंचने पर लोग सड़कों पर आए, जिससे वबा का खतरा बढ़ा। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वजीर आला सिंध NCOC में इत्तफाक करते हैं और कराची जाकर मुख्तलिफ बात करते हैं। एक सियासी जमात ने कोरोना पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निपट रही है। PP को हज़म नहीं हो रहा।
पाकिस्तान में कोरोना के वार, एक दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद हुए शिकार। अमवात की तादाद 1935 हो गई। 24 घंटे में 4734 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 अमवात। सिंध में 19 अफराद लुकमा अज़ल बने। स्वाबी में PTI एमए ने उस्मान तरकई में वायरस की तशखीस। अहलिया, बेटे और बहू का टेस्ट भी मुस्बत आया। मुल्क में 1400 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 32% ज़ेर इस्तेमाल हैं। एक हफ्ते में सूबों को 250 इजाफी वेंटिलेटर फराहम किए गए। NCOC ने आदाद शुमार जारी कर दिए। NDMA ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा वेंटिलेटर शहरों की जरूरत के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। 5 जून को 1473 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। 341 पहुंच चुके हैं, मजीद भी पहुंच जाएंगे। वबा का फैलाव को रोकना अभी भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 884 मुख्तलिफ मुकामात पर ये लॉकडाउन एक्शन हुए हुए हैं। तकरीबन 2 गुना इजाफा हो चुका होगा हमारे वेंटिलेटर्स की तादाद के अंदर। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना खुद को और दूसरों को खतरे में डालना है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वेंटिलेटर की तादाद में दुगना इजाफा हो चुका है। 100 से ज्यादा लेबॉर्ट्रीज रोजाना 35 से 36 हजार टेस्ट कर सकती हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना मरीजों पर सिर्फ 25% वेंटिलेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर इतना शोर क्यों? PPEs की भी कमी नहीं। हिफाजती अशिया की नामुनासिब तकसीम की जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया है। चीनी बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कल बड़ा फैसला होगा। वजीर आजम ने कल अहम इजलास बुला लिया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। मुकदमा दायर करने का भी फैसला होगा। शहबाज शरीफ एक मफामत का किरदार अदा करना चाहते हैं। इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। उनकी कंपनी पे ठप्पा लग रहा है रिजेक्टेड का। शुगर स्कैंडल में मुलव्विस लोग जेल जाएंगे। आटा स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद को यकीन, कहते हैं शहबाज शरीफ मुफाहमाना किरदार चाहते हैं लेकिन इमरान खान को दिलचस्पी नहीं। केस संजीदा है। शहबाज शरीफ को जेल जाना होगा। जिस लीडर के पीछे पुलिस लगी हो वो खास लीडर है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में रेगमाल मारा गया है। वहां जाकर प्लेटें ठीक हो गईं। ऑपोजिशन के किरदार उनको कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारी सियासत की आपको बड़ी फिक्र है। सियासत आज भी नवाज शरीफ की एक झलक, शहबाज शरीफ की छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी जान पे बनाती है। आपको वशी के दौरे पड़ने लगते हैं। आटा चीनी चोर आप अपनी बगल में छुपा के बैठे हैं। ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी तो आप बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं? क्यों इतनी तकलीफ होती है? लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती है आटा चीनी चोर आपके बगल में है। नवाज शरीफ की एक तस्वीर से और शहबाज शरीफ की किसी छोटी सी सरगर्मी से नींदें हराम हो जाती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में सदर और वफाकी हुकूमत ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। सदर की जानिब से निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू का मुसव्वदा जमा करा दिया गया। वफाक की जानिब से असाखा जात रिकवरी यूनिट के 15 अप्रैल के इजलास और मिनट की कॉपी और FDR को लिखे गए खत की कॉपी जमा। नया बजट टैक्स फ्री होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती का IMF दबाव मुस्तरद कर दिया। जराए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा मुश्किल है। हुकूमती अखराजात कम से कम रखे जाएंगे।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास पीर को तलब। डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मैक्रो इकनॉमिक इशारियों की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 2.3 तजवीज़ किया गया। मुल्की मईशत को रवा साल कोरोना के बाइस 2,500 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। ML1 मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया गया। मंसूबे पर 7.2 अरब डॉलर की लागत आएगी। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं मंसूबे के तहत 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक को डबल किया जाएगा। कराची में तबाह तैयारे के डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकात के लिए अहम मालूमात मिल गई। एयरबस चीफ प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर ने CIA को खत लिख दिया। हादसे में जाम बहक अहमद मुस्तफा की मैयत की शनाख्त का मामला 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। के हाथों से आफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज जारी। वाशिंगटन में डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर्स ने घुटनों के बल बैठकर खामोशी इख्तियार की। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। दीगर ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियां। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का घुटने के बल बैठकर खामोश एहतजाज। अमरीकी महक पर दिफा ने ट्रंप का हुक्म मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड को गैर मुसल्लह करार दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वजीर दिफा मार्क एस्पर ने गार्ड को गैर मुसल्लह करने का फैसला व्हाइट हाउस की मुशावरत के बगैर किया। ट्रंप ने नेशनल गार्ड को मुसल्लह करने का हुक्म दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए वजीर आला पंजाब की मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल की हिदायत। कहते हैं शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बगैर मास्क आने वाले खरीदारों को दुकानों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों की नो मास्क नो सर्विस मुहिम की जबरदस्त पजीराई। दायरा मुख्तलिफ शहरों तक फैला दिया गया। दुकानों और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए मुहिम में भी तेजी। नौजवान रजाकारों ने दुकानों के बाहर कार्ड और पैम्फलेट आवेजा कर दिए। टाइगर फोर्स और उसके बाद शुरू अल्लाह बचाए जी कौम के नौजवानों को क्या बनाया जा रहा है। प्राइवेट तालीमी इदारों इन्हीं मदारस को SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाजत दी जाए। पहले टाइगर फोर्स और फिर शेरू, अल्लाह बचाए कौम के नौजवानों को कहां ले जाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का तबसरा। कहते हैं SOPs के साथ निजी तालीमी इदारे और मदरसे खोलने की इजाजत दी जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 3 माह के बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा। मुल्क का 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा टिड्डी दल से मुतासरा होने का खदशा। टिड्डियों की नशोनुमा को न रोका गया तो पूरा मुल्क मुतासर होगा। हुकूमत पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। NDMA का कहना है टिड्डी दल मुल्क के 49 अजला में मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, पख्तूनख्वा के 9, सिंध के 5 और पंजाब के 2 अजला मुतासर। 24 घंटे के दौरान 4,500 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। नौशहरा के इलाके पब्बी में 19 साल की हामला लड़की पर ससुरालियों और जलूसई SHO का मुबैना तौर पर तशद्दुद। SHO और खातून कांस्टेबल ने रात भर थाने में तशद्दुद किया। नाक में गर्म पानी डालकर पाइप से मारते रहे। हदीका का इल्जाम। MPA सोमी फलकदाद की मुतासरा लड़की से मुलाकात। इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी।
लाहौर में लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में लड़की के हमसाये और रिश्तेदार शामिल हैं। पंजाब में ट्रैफिक चालान के ई सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम शेड्यूलिंग निजाम का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। हुकूमत शहरियों को सहूलतें देने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने मीर शकील की रिहाई की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। अल्लाह मुस्तकबिल में मुझसे काम क्या लेता है कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह जानता है, फिर ना कहना यू टर्न ले लिया। पब्लिसिटी का शौक नहीं, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। पीसीबी के सीईओ वसीम खान का मौसर इक़दाम। कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की मदद का ऐलान। आइंदा 3 माह में अपनी तनख्वाह से 15 लाख रुपए पीसीबी वेलफेयर फंड में अतिया करेंगे। और पाकिस्तान के मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद राशिद ने आलमी रिकॉर्ड की 9 सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वो एजाज हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अस्सलामु अलैकुम।